जूनियर खेल लिया, खेलो इंडिया खेल लिया, उसके बाद फेडरेशन कप। पिछली बार भी मैं इंडिया कैंप में था पर टीम में नहीं जा पाया था। इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं। मेरा नाम अंकित राणा है। मैं युवा कबड्डी सीरीज एडिक्शन 11 में सोनीपत स्पार्टन की टीम से खेल रहा हूं और मैं 2 साल से पहले भी खेल रहा हूं युवा कबड्डी सीरीज में। पहले मॉनसून एडिशन में खेला मैं काजीरंगा राइनोज की तरफ से, जिसमें हम सेमीफाइनल में हार गए थे। उसके बाद फिर मैं खेला विंटर एडिशन में, जिसमें हम चैंपियन बने थे। मैं 2018 में कबड्डी खेलने लगा था। मैं पहले गांव में जैसे स्कूल में खेलता था कबड्डी, वहाँ पे 5-6 महीने तो हम खेले। फिर वहाँ पे भी ऐसे जैसे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं हुआ तो वहाँ पे सबने बंद कर दिया खेलना। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट कबड्डी में था तो मैं सोचा अब कैसे खेलूँ मैं, क्योंकि आसपास में कहीं खेलते नहीं थे। तो हमारे पास ससाना गाँव है, हमारे से 10-12 किलोमीटर, जहाँ से जयदीप दैया और वो है, तो वहाँ पे खेलते थे वो। तो मैं वहाँ पे साइकिल लेके जाता था, 10-12 किलोमीटर शाम को जाता था, फिर वापस आता था। उसके बाद फिर मैं MDU यूनिवर्सिटी में गया, मतलब रोहतक ही रहने लग गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे कमरा लेके रहते थे हम, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता था, मैनेज खुद करना पड़ता था, क्योंकि घर से पैसे नहीं लेते थे, अपने आप ही करते थे सब कुछ। जैसे टूर्नामेंट खेल लिए, लोकल टूर्नामेंट होते हैं हरियाणा में, तो वो खेलते थे हम। उससे जैसे अपना खर्चा निकाल लेते और वहीं प्रैक्टिस करते थे। जब हमारे नवीन कोच साहब थे वहाँ पर, नवीन कोच साहब और प्रवीण कोच साहब, उन्होंने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई मेरी। उसके बाद तब मैं काजीरंगा राइनोज में खेलने आया था युवा कबड्डी सीरीज में। और उसके बाद मैं सीधा जूनियर नेशनल के कैंप में गया वहाँ से, जहाँ से मुझे युवा कबड्डी में दिखा मैं, और उसके बाद मुझे जूनियर कैंप में बुला लिया। तो उसके बाद तो जर्नी ऐसे ही चलने लगी। जूनियर खेल लिया, खेलो इंडिया खेल लिया, उसके बाद फेडरेशन कप, उसके बाद फिर MP रोज में खेलने आए, हम चैंपियन बन गए थे। तो उससे अगले ही दिन हम फेडरेशन कप में गए थे, वहाँ भी हमने गोल्ड उठाया था। फिर नेशनल खेला हम, फिर खेलो इंडिया खेला, और अब भी यहाँ पे आए, अब जाते ही फिर जूनियर नेशनल खेलना। जैसे अब मैं 18 साल का हो गया तो आगे हमारी प्रो कबड्डी है, लीग है, उसके लिए ट्राई करना है, मतलब सिलेक्शन के लिए मतलब हो जाए तो वहाँ पे प्रदर्शन करना अपना। और जैसे नौकरी अपनी नौकरी, क्यों नौकरी ज़रूरी है, और बजट घर के तरफ भी देखना पड़ता है, तो इसलिए नौकरी की वही है फ्यूचर प्लान। और आगे गेम अच्छा रहा, प्रैक्टिस अच्छी चलती रही तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना, यही है आगे फ्यूचर। तो अब जाऊंगा मैं जैसे जूनियर नेशनल में, तो वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करूंगा। और जैसे हमारा इंडिया कैंप लगता है, पिछली बार भी मैं इंडिया कैंप में था पर टीम में नहीं जा पाया था। इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूं जूनियर वर्ल्ड कप में। मैं जैसे छोटा था उस टाइम पे 7-8 साल का होगा, तो मेरा बड़ा भाई था जो मतलब पूरा ध्यान रखता था घर का भी, क्यों काम कुम खेती करनी सब कुछ वही करता था। तो जब उसका आर्मी में भी सिलेक्शन हो गया था उस टाइम पे, तो जैसे कई साल पहले की बात है, 2012-13 की, उसको जैसे हार्ट फेल हो गया था और उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे एक फैमिली को बहुत धक्का लग गया था, क्यों जवान वही था घर में जो कुछ करने वाला था, कमाने वाला आगे वही था। तो उसके बाद अब जैसे खेलने लगा हूँ, पहले सोचता था कि क्या होगा, अब मैं टेंशन रहती है घर की कि वो सब कुछ है, पैसे में भी, घर को संभालने में भी। अगर वो था तब तो उसके मेरे से छोटे बच्चे भी हो रहे तो टेंशन नहीं रहती। अब बस ये है कि उसकी याद आती है कई बार कि अगर वो होता तो टेंशन नहीं होती। जैसे बड़ा भाई तो टेंशन नहीं रहती घर को संभालने की भी, या और कुछ भी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम कुछ नहीं होती वो होता तो उसी की याद आती रहती है कई बार। और अब ठीक है, अब तो जैसे पर ऐसे सोचने, जैसे बैठा हूँ तो सोचने लग जाता हूँ, पास वो होता तो आज ये नहीं होता। नहीं, पहले तो मैं जैसे लेफ्ट कवर राइट कवर यही खेलता था। रेडर तो पहले रेड कम ही लगाता, मतलब सब खेल लेते भाई, पहले शुरू में तो सारी साइड खेल लेते हैं, इतना वो पता नहीं था ना कि क्या प्रोफेशन क्या होता, खेल लेते थे हर साइड। फिर हमारे जैसे 14 का नेशनल हुआ था उस टाइम पे, स्कूली नेशनल अंडर 14, उसमें मैं लेफ्ट कवर से गया था, नेशनल में सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो मैं लेफ्ट कवर खेला था। उसके बाद जैसे साई की ट्रायल होती है, हम गांधीनगर गए हुए थे साई की ट्रायल देने, तब भी मैंने लेफ्ट कवर से ट्रायल दी थी। तो उस साल भी मेरा साई में भी सिलेक्शन हो गया था लेफ्ट कवर से। पर उस साल मतलब क्या हुआ, बच्चे ही नहीं लिए साई में। अगर उस टाइम मुझे साई में ले लेते तो शायद मैं आज लेफ्ट कवर ही खेलता, रेडर बनता ही नहीं।
तो वो उस साल बच्चे नहीं लिए हमारे वहाँ पे साई में। उसके बाद फिर एक लोकल टूर्नामेंट था हमारे वहाँ, तो उसमें मैं रेड लगा रहा था, और कोई खेल रहा था, तो उस टूर्नामेंट में मैंने अकेले ने जितवा दिया वो टूर्नामेंट रेडिंग में। तो उसके बाद से फिर मैं रेड मारने लगा। लड़कियों की फैन फॉलोइंग है इसलिए रखता हूँ। मजाक से हटके तो मजाक था, इसे मुझे अच्छा लगता है अपने आप को मतलब अच्छे से रखना। जैसे हम मैच में भी होता है कि रेड लगाने जाते हैं, खराब तो मैं आके भी बाल सेट करता रहता हूँ। तो अपनी पर्सनैलिटी मतलब अच्छा लगना चाहिए इंसान, बस इसी वजह से रखता हूँ, और ऐसी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है मेरी। हम जैसे लोकल टूर्नामेंट में गए हुए थे, तो वहाँ पे मुझे लग गई थी, तो मतलब पता नहीं चला इसमें सोजन आ गई थी कि फ्रैक्चर है। तो उसके कुछ दिन बाद हमारी हरियाणा में सीनियर स्टेट होती है, तो सीनियर स्टेट थी वो 4-5 दिन बाद थी। तो मैं इसकी जैसे आइसिंग कर लेता था, तो वो सोई थोड़ी ही कम हो गई, जैसे क्या बोलते हैं उसको, सोई वो थी वो कम हो गई। जैसे फिर 4-5 दिन बाद स्टेट थी, तो मैं इस पे प्लास्टर वगैरह लगा के खेल लिया वहाँ पे। तो वहाँ पे 4-5 मैच खेले, हम फाइनल भी जीते, हम फर्स्ट आए। उसके बाद ये बहुत सोजन आ गई इसमें, तो मैंने इसका वो एक्सरे करवाया, तो ये जैसे 3 जगह से टूट रखी थी, फ्रैक्चर हो रहा था 3 जगह से अलग अलग हो गई थी, मतलब बिल्कुल अलग हो गई। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर ये बोला कि ऑपरेशन होगा इसका, ऑपरेशन में मेरा ठीक नहीं होगी। फिर मैंने जैसे पूछा फिजियो वगैरह, तो उन्होंने बोले ऑपरेशन को तो रहने दे, हड्डी जुड़ जाएगी। तो मैंने इसका वो प्लास्टर करवा लिया। फिर प्लास्टर करवाने के बाद मैंने 5-7 दिन तो रेस्ट लिया, क्यों वो जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता। फिर ये अब चोट लग गई, मतलब हम नॉर्मली हैं तो हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। अब चोट लगी तो चोट लगी, 2-3 महीने सीधे पीछे चले जाएंगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिटनेस तो ज़रूरी है। तो मैं इसलिए पैरों की कर लेता था पहले, जैसे 10-15 दिन पैरों की कर लेता, साइकिलिंग कर ली, वो लगा ली, बैठक वगैरह लगा ली। तो ऐसी प्रैक्टिस तो करते, मतलब चोट लगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्यों हम पीछे चले जाते हैं, बॉडी भी फैट हो जाएगा, हो जाए, तो चोट लगे जब तो ज़्यादा करनी पड़ती है।